नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। मसूरी में सुव्यवस्थित यातायात के लिए शटल सर्विस और गोल्फ कार्ट की होगी शुरुआत। उत्तराखंड पुलिस बिना पंजीकरण के चल रहे अवैध मदरसों की जांच के लिए सत्यापन अभियान चलाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनूठे संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की 8वीं कड़ी अगले महीने आयोजित होगी। दोपहर समाचारों के साथ मैं योगेश धसमाना। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये एफआईआर संसद भवन परिसर में कल विरोध प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की में 2 भाजपा सांसदों को चोट लगने के बाद दायर की गई। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसने प्राथमिकी से केवल भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 हटा दी है। शेष सभी धाराएं वही हैं जो शिकायत में लगाई गई हैं। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने सांसद बांसुरी स्वराज और हेमांग जोशी के साथ कल संसद भवन थाने में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी राजनीतिक दल, सांसद या सांसद समूह संसद भवन के किसी भी गेट पर धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। कल संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस और भाजपा सांसदों के बीच धक्का मुक्की की घटना को देखते हुए यह निर्देश जारी किया गया है। इस घटना में 2 सांसदों को चोट लगी थी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मसूरी में यातायात की समस्या से निपटने के लिए पर्यावरणीय हितकारी शैली को अपनाया जाएगा। इसके साथ ही पर्यटकों के यात्रा अनुभव को भी और अधिक सुखद और आरामदायक बनाया जाएगा। मसूरी में यातायात व्यवस्था को सुविधाजनक और सुव्यवस्थित करने को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में देहरादून जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा तैयार कार्य योजना की समीक्षा की। कार्य योजना के तहत शहर में पार्किंग की व्यवस्था पूरी हो जाने के बाद पर्यटकों को पार्किंग स्थलों से अपने गंतव्य स्थलों तक शटल सर्विस और गोल्फ कार्ट की सुविधा मिलेगी। वहीं हाथी पांव पर पार्किंग की व्यवस्था पूरी होने के बाद इसका प्रारंभिक रूट किंग क्रेग से पिक्चर पैलेस और गांधी चौक रहेगा। पीक सीजन के दौरान यहां शटल सर्विस विशेष रूप से संचालित की जाएगी। इसमें स्थानीय रिक्शा चालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे स्थानीय आर्थिकी को मजबूती मिलेगी। हाथीपांव बैंड पर किंग क्रेग और सैटेलाइट पार्किंग को चिन्हित किया गया है। यहां पर पुलिस बूथ, शटल बूथ, पार्किंग, लाइटिंग, सुरक्षा व जन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। मसूरी में यातायात की भीड़भाड़ की समस्या को दूर करने के लिए शहर के बाहरी इलाकों में 28 सैटेलाइट पार्किंग स्थानों की पहचान की गई है, जो सड़क के किनारे रणनीतिक रूप से स्थित हैं। इन स्थानों पर पर्यटक अपने वाहन पार्क करेंगे और मसूरी से आगे की यात्रा के लिए शटल सेवाओं का उपयोग करेंगे। हल्द्वानी के स्पोर्ट्स स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के महिला फुटबॉल मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं इस मैदान को फुटबॉल की महिला खिलाड़ियों के लिए अभ्यास सत्र के मैदान के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा। अभ्यास के लिए 2 अतिरिक्त मैदान रामपुर रोड स्थित एक निजी स्कूल और गोलापार स्थित एक क्रिकेट एकेडमी को चिन्हित किया गया है। उप क्रीड़ाधिकारी वरुण बेलवाल ने आकाशवाणी को यह जानकारी दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार फुटबॉल में पुरुष और महिला वर्ग में 8-8 टीमें भाग लेंगी। इन मैचों का आयोजन 10 दिनों तक चलेगा और प्रतिदिन 4 मैच खेले जाएंगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी के मैदान को फुटबॉल मैचों के आयोजन हेतु उपयुक्त बनाने के लिए विशेष राई घास के बीजारोपण का कार्य शुरू कर दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए नैनीताल से सुमित तिवारी। बागेश्वर के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने जिले में गंगा को स्वच्छ रखने के लिए सहायक नदियों की सफाई पर जोर दिया है। जिला गंगा समिति की बैठक में उन्होंने नगर निकायों और अन्य संबंधित विभागों को गंगा की सफाई के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जन जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने नगर पालिका और नगर पंचायतों को सार्वजनिक शौचालयों का उचित रखरखाव और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। उन्होंने कूड़ा एकत्रण करने के लिए डोर टू डोर सेवा की समय सारणी बनाने और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा पर भी विशेष जोर दिया। हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक के श्यामपुर कांगड़ी गांव में 14 दिवसीय जूट उत्पाद आधारित
बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को जूट उत्पाद निर्माण की तकनीकी जानकारी प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। जिला परियोजना प्रबंधक ने महिलाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि ग्रामोत्थान परियोजना उनके साथ खड़ी है और उनके उत्पादों को बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सहायता और मार्केटिंग सुविधाएं भी दी जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बिना पंजीकरण के चल रहे अवैध मदरसों की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरणे ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मदरसों के दस्तावेजों की जांच के लिए पुलिस सत्यापन अभियान शुरू करने जा रही है और इसकी रिपोर्ट 1 महीने के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए हैं कि उत्तराखंड राज्य में शिकायत आ रही है कि यहाँ अवैध मदरसों की जो है वो कुछ संलिप्तता गतिविधियां देखी जा रही है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है पुलिस महानिदेशक महोदय इनको निर्देश दिए गए कि इस तरह से अगर कोई अवैध मदरसे राज्य में चल रहे हैं या कुछ पंजीकृत नहीं है तो इनके जो है गहनता से इनकी जांच की जाए। इनकी जो दस्तावेज है या अन्य चीजें है इनकी जांच करने के निर्देश दिए गए। तो इसका वेरिफिकेशन जो है पुलिस शुरू करने जा रही है और इसमें इनकी इवन फंडिंग अगर अवैध तरीके से फंडिंग आ रही है या कुछ बाहरी राज्य के बच्चे ऐसे अवैध मदरसों में पढ़ते हैं तो उनकी भी जांच जो है पुलिस करेगी। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है एक जिले में एक समिति बनाने के भी निर्देश दिए गए जो है डीएम की अध्यक्षता में समिति बनेगी जिसमें सभी विभाग साथ में कार्य करके जो है मदरसों की जांच करेंगे। 1 माह के अंदर जो है इसमें रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनूठे संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की 8वीं कड़ी अगले महीने आयोजित होगी। कार्यक्रम के लिए MyGov पोर्टल पर 14 जनवरी तक पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण के दौरान विद्यार्थी अपनी पसंद के प्रश्न जो ये प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं जमा करा सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न परीक्षा के तनाव, करियर और जीवन में भावी आकांक्षाओं के बारे में होने चाहिए। इससे पहले कार्यक्रम के 7वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से उन्हें बच्चों से बात करने का एक अवसर मिलता है। ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने PMGSY 3 के तहत 600 किलोमीटर मार्गों और 10 सेतुओं के सुधारीकरण की मांग की है। श्री जोशी ने राज्य की विषम भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए PMGSY 4 के तहत असंयोजित बसावटों के संयोजन के लिए मोटर मार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने की भी अपील की है। केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए सभी मुद्दों पर शीघ्र कार्यवाही का भरोसा दिया है। कैबिनेट मंत्री और बागेश्वर के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चालू वित्तीय वर्ष में निर्गत धनराशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में धीमी प्रगति पर श्री बहुगुणा ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सख्त चेतावनी दी और कार्यों की रफ्तार बढ़ाने को कहा। इसके अलावा प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को प्रशासन गांव की ओर अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए और विकास कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता पर ध्यान देने को कहा। बहुत सारे विभागों ने बहुत अच्छा काम किया है। लगभग जो विभाग हैं वो 70% के ऊपर उन्होंने काम कंप्लीट करा है। कुछ विभाग हैं जो थोड़ा सा पीछे हैं, उनको हमने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द आप उस कामों को धरातल बताइए। क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, कोई भी काम ऐसा ना हो जिसकी क्वालिटी खराब हो। ये सारा काम जनता को विकास से जोड़ने के लिए, जनता को सहूलियत देने के लिए किया जा रहा है, तो उसको ध्यान रखा जाए क्वालिटी का। और आज मैंने डीएम और हमारे एसएसपी दोनों को बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि बागेश्वर हो चाहे उत्तराखंड का कोई भी पर्वतीय जिला हो चाहे तराई का जिला हो, नशे की बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड झेल रहा है। युवा हमारी पीढ़ी जो है वो नशे की तरफ भटके ना, बहके ना। उसके लिए हर 15 दिन में एक अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा पुलिस की फोर्स और हमारे स्कूल जो एनजीओ के माध्यम से चलाया जाए। रुद्रप्रयाग में बीएड की फर्जी डिग्री से शिक्षक बने 3 लोगों को अदालत ने 5 वर्ष की सजा सुनाई है। ये 3 शिक्षक 2005 से 2009 के बीच फर्जी डिग्री से शिक्षा विभाग में नियुक्त हुए थे। 2017-18 में इनकी डिग्रियां फर्जी पाए जाने पर विभाग ने उन्हें निलंबित कर बर्खास्त कर दिया था। पुलिस जांच के बाद अब इन शिक्षकों को 5 साल की सजा और जुर्माना लगाया गया है। यह मामला बीएड की फर्जी डिग्री के मामले में रुद्रप्रयाग जिले का 15वां मामला है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। मसूरी में सुव्यवस्थित यातायात के लिए शटल सर्विस और गोल्फ कार्ट की होगी शुरुआत। उत्तराखंड पुलिस बिना पंजीकरण के चल रहे अवैध मदरसों की जांच के लिए सत्यापन अभियान चलाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनूठे संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की 8वीं कड़ी अगले महीने आयोजित होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।